चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसके ऊपर? प्रॉन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन इससे भी पुट अप हो सकता है, पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, तो इसमें थ्योरी लिख लें, थ्योरेटिकल पार्ट लिखें इसमें। प्रॉन एक डाइसियस एनिमल होता है। प्रॉन एक डाइसियस एनिमल होता है, द्विलिंगी एनिमल होता है, जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द्विलिंगी नहीं बल्कि सॉरी एक लिंगी डाइसियस एक लिंगी होता है, जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। अतः इसके मेल और फीमेल सदस्य, अतः इसके मेल व फीमेल मेंबर या सदस्य, एक्सटर्नल फॉर्म से या एक्सटर्नल फॉर्म में बाह्य रूप से डिफरेंट होते हैं या बाह्य रूप से भिन्नता पाई जाती है। लाइन से लिखें, मेल और फीमेल प्रॉन में, मेल व फीमेल प्रॉन में, यानी कि जो यहां पर झींगा मछली है उसके अंदर जो मेल और फीमेल है, इसमें निम्नलिखित डिफरेंट पाए जाते हैं। मेल व फीमेल प्रॉन में निम्नलिखित डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लीजिए। जैसे नंबर 1 यहां पर मेल व फीमेल में क्या डिफरेंट होगा? पहला पॉइंट, मेल प्रॉन फीमेल प्रॉन से या मेल प्रॉन साइज में, फीमेल प्रॉन से लार्ज होता है, यानी बड़ा होता है। तो पहले हमने क्या समझा? पहला पॉइंट हमने देखा कि जो मेल प्रॉन होगा वो फीमेल प्रॉन से साइज में कैसा होगा? बड़ा होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मेल प्रॉन का एब्डोमेन रीजन, यानी कि जो मेल प्रॉन का एब्डोमेन रीजन होता है, ठीक है, मेल प्रॉन का एब्डोमेन रीजन फीमेल प्रॉन की कंपैरिजन में नैरो होता है, सकरा होता है, नैरो होता है। यानी कि जो मेल प्रॉन का एब्डोमेन रीजन होगा वो फीमेल प्रॉन का जो एब्डोमेन रीजन पाया जा रहा है उससे कैसा होगा? सकरा होगा। इस बात को याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, मेल प्रॉन के थोरेसिक लेग, यानी थोरेसिक रीजन में जो थोरेसिक लेग पाया जा रहा है उनकी बात हो रही है। मेल प्रॉन के थोरेसिक लेग फीमेल प्रॉन की कंपैरिजन में पास होते हैं। फीमेल प्रॉन की कंपैरिजन में नियर बाई पास होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल प्रॉन का थोरेसिक लेग है ये फीमेल प्रॉन के कंपैरिजन में या फीमेल प्रॉन के जो थोरेसिक लेग पाए जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में पास होते हैं। यानी कि जो फीमेल प्रॉन के लेग होते हैं थोरेसिक रीजन में वो क्या होते हैं बेटा? दूर स्थित होते हैं थोड़े से मेल प्रॉन से, राइट। फोर्थ पॉइंट लिख लिया। फोर्थ पॉइंट, मेल प्रॉन में
प्रॉन में वॉकिंग लेग के लिए, मेल प्रॉन में वॉकिंग लेग यानी कि जो गमनांग है यहां पर चलने में जो सहायता करते हैं लेग, उनकी मेल प्रॉन में वॉकिंग लेग में लिखिएगा में फोर्थ पेयर के आधार पर, या फिफ्थ लिखिएगा, फिफ्थ पेयर के आधार पर, वॉकिंग लेग के फिफ्थ पेयर के आधार पर मेल जेनाइटल ओपनिंग, फिफ्थ पेयर के आधार पर मेल जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है, जबकि फीमेल प्रॉन के वॉकिंग लेग के, जबकि फीमेल प्रॉन के वॉकिंग लेग के थर्ड पेयर के आधार पर, यानी कि बेस पर, थर्ड पेयर के आधार पर फीमेल जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है। तो आपने क्या देखा कि अगर हम लोग मेल प्रॉन को देखेंगे तो मेल प्रॉन के जो फिफ्थ वॉकिंग लेग होगा, यानी फिफ्थ वॉकिंग लेग होगा, उसके आधार पर मेल जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है, मेल जेनाइटल यहाँ पर रीजन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम वॉकिंग लेग यहाँ पर फीमेल प्रॉन के वॉकिंग लेग के थर्ड पेयर की बात करें तो थर्ड पेयर का जो वॉकिंग लेग जहां पर होगा वहां पर उसके आधार पर फीमेल जेनाइटल ओपनिंग देखने को मिलती है। ये एक मेजर डिफरेंस है किसका, इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, फीमेल और मेल के प्रॉन बॉडी का। फिफ्थ पॉइंट एक और लिख लीजिए, यहां पर एक और पॉइंट लिख लीजिए, मेल प्रॉन में थोरेसिक रीजन के सेकेंड कीटल लेग, थोरेसिक रीजन के सेकेंड कीटल लेग, यानी कि जो यहाँ पर लेग पाए जाते हैं उनको डिफरेंट नेमिंग से भी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो सेकेंड कीटल लेग पाए जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। सेकेंड कीटल लेग मोस्टली लार्ज यानी बड़े व स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, अत्यधिक बड़े व मजबूत होते हैं। तो मेल प्रॉन में खास बात ये भी आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर जो मेल प्रॉन होगा उसके थोरेसिक रीजन में जो सेकेंड कीटल लेग पाए जा रहे हैं, कितने, सेकेंड मतलब दूसरे नंबर पर जो कीटल लेग पाया जा रहा है वो बड़ा होता है और कैसा होता है बेटा, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब ये तो हमारी बात हो गई इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में। अगर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि प्रॉन के बॉडी में मेल या प्रॉन में मेल व फीमेल सदस्यों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो उन अंतर को स्पष्ट करने के लिए आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो, पर्याप्त हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। तो ये 5 पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या मैंने बताया कि मेल प्रॉन जो होता है इसका साइज फीमेल प्रॉन से बड़ा होता है। दूसरा मैंने बताया कि इसके एब्डोमेन रीजन में, कौन सा, मेल प्रॉन का जो एब्डोमेन रीजन होता है वो फीमेल प्रॉन के एब्डोमेन रीजन से नैरो होता है, सकरा होता है। फिर मैंने बताया कि मेल प्रॉन के जो थोरेसिक लेग होते हैं वो फीमेल प्रॉन के कंपैरिजन में पास होते हैं, ठीक है, नियर बाई होते हैं। देन उसके बाद मैंने बताया कि जो मेल प्रॉन का वॉकिंग लेग होता है, ठीक है, इस वॉकिंग लेग के फिफ्थ पेयर के आधार पर मेल जेनिटल ओपनिंग पाई जाती है, और वहीं पर फीमेल प्रॉन का जो वॉकिंग लेग होता है, और वो वॉकिंग लेग कौन सा वाला, थर्ड पेयर का वॉकिंग लेग, उसके आधार पर यानी बेस पर, आधार पर मतलब उसके बेस पर फीमेल जेनिटल ओपनिंग
पाई जाती है। फिर मैंने बताया कि मेल प्रॉन का जो थोरेसिक रीजन होता है वो सेकेंड कीटल लेग, यानी कि जो मेल प्रॉन को थोरेसिक रीजन में पाया जाने वाला जो सेकेंड कीटल लेग है वो लार्ज होता है, वो स्ट्रांग होता है, लार्ज होता है और स्ट्रांग होता है। इस बात को भी आप याद रखें। तो ये इसका हम ये कंपेरिजन कर सकते हैं इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को लेकर के, राइट। अब इसके बाद में जो हमारी हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी सबसे पहली वो होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारी हेडिंग पड़ेगी नेक्स्ट क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत लिखिए मेल प्रॉन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल प्रॉन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य कंपोनेंट, यानी कि यहां पर जो मेन रूप से या मेन कंपोनेंट जो पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो मुख्य कंपोनेंट टेस्टिस कॉमा वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया, जो मेन कंपोनेंट्स यहां पर होंगे वो क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, कॉमा वासा डिफरेंसिया दैट मीन्स शुक्र वाहिनी, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं वासा डिफरेंसिया, कॉमा शुक्रवाहिनी, कॉमा सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल यानी शुक्राशय, इसको हम लोग वेसिकुला सेमाइनलिस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकुला सेमाइनलिस, इसको भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, के रूप में होते हैं, के फॉर्म में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉन के, तो प्रॉन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, सेमाइनल वेसिकल या वेसिकुला सेमाइनलिस जो यहाँ पर पाया जा रहा है, ये मुख्य इसके क्या है, कंपोनेंट है, भाग हैं। तो पहला जो यहाँ पर हमारा हेडिंग पड़ेगा वो पड़ेगा टेस्टिस। तो एक फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा टेस्टिस। तो इसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं प्रॉन के अंदर वो कैसे होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लिखें इसके अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू इलोंगेटेड टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू इलोंगेटेड टेस्टिस के रूप में, टू इलोंगेटेड टेस्टिस के रूप में अरेंज रहते हैं, यानी कि इनके अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं और जो दो टेस्टिस होते हैं बेटा ये कैसे इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, के रूप में पाए जाते हैं। जो अपने एंटीरियर एंड पर, यानी कि जो यहां पर टेस्टिस पाए जा रहे हैं उसका एंटीरियर एंड अगर आप देखेंगे तो दोनों का एंटीरियर एंड जो होगा वो आपस में जुड़ा होगा। तो क्या लिखा, टू इलोंगेटेड टेस्टिस पाए जाते हैं जो अपने एंटीरियर एंड पर आपस में अटैच रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। आगे लिखें प्रत्येक टेस्टिस हाईली कॉइल्ड, प्रत्येक टेस्टिस हाईली कॉइल्ड दैट मीन्स अत्यधिक रूप से ये कुंडलित होता है, ठीक है, अत्यधिक रूप से कैसा होता है, कुंडलित होता है, कॉमा नैरो सकरा होगा, हाईली कॉइल्ड कॉमा नैरो सकरा, एंड और ट्यूबुलर नलिकाकार, नलिकाकार होता है, नलिकाकार होता है, जिन्हें, या नलिकाकार होता है मत लिखिएगा, ऐसे लिखिए नलिका द्वारा, ट्यूब्यूल्स द्वारा, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा कट कीजिएगा,
ट्यूब्यूल्स द्वारा निर्मित होता है, ये ज्यादा बेहतर है, ट्यूब्यूल्स द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है इन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है टेस्टिस का यूनिट क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। लाइन से लिखे हैं, इनकी इनर सरफेस, इनकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की इनकी इनर सरफेस जर्मिनल एपिथेलियम के फॉर्म में पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम के फॉर्म, दैट मीन्स रूप में पाई जाती हैं, जिनकी कोशिकाएं, यानी कि जो इसमें जर्मिनल एपिथेलियम पाई जा रही है, जर्मिनल एपिथेलियम में सेल होंगी, राइट, तो जिनकी कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा, जिनकी सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा, यानी शुक्राणु जनन द्वारा मेल स्पर्म या इन स्पर्म्स को हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ, मेल स्पर्म व स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करते हैं, का फॉर्मेशन करते हैं या करती हैं, का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहां पर जो टेस्टिस पाया जा रहा है, इस टेस्टिस को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली टेस्टिस कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, और ये कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात मैंने बताई कि जो टेस्टिस यहाँ पर होते हैं वो हाईली कॉइल्ड होते हैं, अत्यधिक रूप से कॉइल्ड होते हैं, नैरो होता है, सकरा होता है, देन यहाँ पर ट्यूब्यूल्स द्वारा क्या होता है, ये निर्मित होता है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स को हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इट इज अ यूनिट ऑफ टेस्टिस, यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस की जो इकाई होती है उसको हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देन मैंने बताया कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के रूप में एक लेयर पाई जाती है, और जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल पाई जाती है वो सेल स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस शुक्राणु जनन की क्रिया करता है, और शुक्राणु जनन की क्रिया में मियोसिस स्पेशली होता है, और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होने के दौरान मेल स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ, मेल स्पर्म्स को ही हम लोग स्पर्मेटोजोआ के नाम से यहाँ पर जानते हैं, इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, टेस्टिस की। अब हमें मालूम है कि जो स्पर्म्स यहाँ पर डेवलप हुए, इन स्पर्म्स को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब भाई ये टेस्टिस के अंदर डेवलप हो रहा है, वैसा तो होता नहीं स्पर्म टेस्टिस से अपने आप निकल करके चले जाएंगे, कॉपुलेशन का प्रोसेस होगा, डेफिनेटली यहाँ पर मेल फीमेल आपस में मीट करेंगे, तो जो स्पर्म है ये मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो है वासा डिफरेंशिया। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी वासा डिफरेंशिया। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, वासा डिफरेंशिया। इस वासा डिफरेंशिया के अंतर्गत लिखे हैं, प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट से, प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट से एक लॉन्ग मतलब लंबी कॉमा कॉइल्ड यानी कि मुड़ी हुई, लॉन्ग कॉमा कॉइल्ड कॉमा नैरो ट्यूब नलिका रूपी संरचना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिका रूपी संरचना डेवलप्ड होती है, जिसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं, जिसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं, ठीक है।
यह टेस्टिस के पास कॉइल्ड फॉर्म, यानी कि मुड़ी हुई बहुत ज्यादा यहां पर कॉइल्ड रूप में पाई जाएगी। टेस्टिस के पास कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाती है, कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाती है, तथा पीछे की ओर, यानी तथा यह पीछे की ओर एब्डोमिनल रीजन, जो इसका एब्डोमिनल रीजन पाया जा रहा है उस रीजन में पीछे की ओर जाएगा। कौन है? वासा डिफरेंशिया एब्डोमिनल रीजन में अरेंज रहते हैं। तो ये कॉइल्ड रूप फॉर्म में एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है बेटा? पाए जाते हैं। कहां पर? पीछे की ओर। ठीक है, इसके पोस्टीरियर एंड पर पीछे की ओर एब्डोमिनल रीजन में क्या होते हैं? ये कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कौन? वासा डिफरेंशिया। इस बात को याद रखिएगा। जिसके अंदर स्पर्म जो होगा यहाँ पर, या जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं, इनको इस ट्यूब के माध्यम से फीमेल बॉडी के अंदर भेजा जाएगा। तो थर्ड हेडिंग यहाँ पर जो हमारी पड़ेगी वो रहेगी सेमाइनल वेसिकल, या इसको हम लोग वेसिकुला सेमाइनलिस के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड हेडिंग हमारी डाल दीजिए सेमाइनल वेसिकल। अब ये जो सेमाइनल वेसिकल है इसका मेन फंक्शन क्या है? लिखें इसमें सेमाइनल वेसिकल में, या वेसिकुला सेमाइनलिस ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। प्रत्येक वासा डिफरेंस या प्रत्येक वासा डिफरेंशिया, अब आपको पता है वासा डिफरेंशिया जो होता है पीछे चल करके वास डिफरेंस में चेंज हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं प्रत्येक वास डिफरेंस फोर्थ वॉकिंग लेग के, या सॉरी फिफ्थ वॉकिंग लेग के, फोर्थ बार बार निकल रहा है, फिफ्थ वॉकिंग लेग के आधार के पास, बेस के पास पहुंचकर, आधार के पास पहुंचकर एक बड़े आकार की या एक लार्ज साइज की, एक लार्ज साइज की क्लब शेप स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। गुंबदनुमा संरचना, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को निर्मित करता है या प्रोड्यूस करता है, जिसे सेमाइनल वेसिकल या वेसिकुला सेमाइनलिस, जिसे सेमाइनल वेसिकल या वेसिकुला सेमाइनलिस कहते हैं। ठीक है, इसमें लाइन से लिखें, इसमें मेल स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, तथा यह संरचना फिफ्थ वॉकिंग लेग के आधार के सरफेस पर या आधार की सतह पर जेनेटल ओपनिंग के रूप में खुलता है या ओपन होता है। तो ये तो बात हो गई बेटा हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्रॉन की। अब बात करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, राइट? तो हेडिंग हमारी पड़ेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्रॉन। तो यहां पर जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। हाँ पता है बहुत अच्छा नहीं बना हुआ लेकिन समझने लायक है, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, रिपीट कर दूं
कि जो इसका टेस्टिस होता है ये सेंट्रल पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर पाया जा रहा है, और ये कैसा होता है, वन पेयर होता है। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस आपको ये देखने को मिल रहा है, राइट। इसके बीच में गैप पाया जा रहा है, इस गैप को हम लोग गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये एक जो टेस्टिस होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और कार्डियो कहने का मतलब डेफिनेटली यहाँ पर स्टमक के आसपास ये कहीं पाया जा रहा है। और हम लोग को पता है कि स्टमक के पास में ही हिपेटोपेनक्रियाज के जो हिपेटोपेनक्रियाज पाया जाता है इसका, किसका, प्रॉन का। तो प्रॉन के ही डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हिपेटोपेनक्रियाज होता है उसी के पास में ही क्या होता है, यहाँ पर गोनेट्स भी अरेंज रहते हैं, जनक भी अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर मेल गोनेट की बात करेंगे तो मेल गोनेट यहाँ पर दो हो जाते हैं, जिसको टेस्टिस कहते हैं, तो एक जोड़े के रूप में। लेकिन खास बात क्या है कि ऊपर चल करके ये जो दो टेस्टिस हैं अपने एंटीरियर एंड पर अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, राइट। चलो फिर यहाँ पर हमने देखा कि दोनों टेस्टिस की तरफ, दोनों, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म बनेगा, उस स्पर्म्स को ले जाया भी जाएगा बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर ले जाने के लिए यहाँ पर बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है। ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पार्ट होता है इसको हम लोग वासा डिफरेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वासा डिफरेंशिया के नाम से जानते हैं, ऑलराइट। और ये जो वासा डिफरेंशिया होता है, ये वासा डिफरेंशिया एक स्ट्रेट स्ट्रैंड पार्ट के रूप में नीचे की ओर जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया के नाम से जानते हैं। और ये वासा डिफरेंशिया फिफ्थ वॉकिंग लेग में, ये यानी कि जो फिफ्थ वॉकिंग लेग होता है उसके आधार पर ये जाकर के ओपन होता है। और जहां पर ये ओपन होता है उसको हम लोग मेल जेनेटल पोर कहते हैं। और मेल जेनेटल पोर बनाने से पहले ये यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। अब सेमाइनल वेसिकल जो यहाँ पर होता है, इस सेमाइनल वेसिकल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेसिकुला सेमाइनलिस। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा वेसिकुला सेमाइनलिस। और इस वेसिकुला सेमाइनलिस में स्पर्म्स क्या रहते हैं बेटा, स्टोर्ड रहते हैं। और स्टोर्ड स्पर्म्स को बाद में इन द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन या कपुलेशन, उस फेज में स्टोर्ड स्पर्म्स को क्या कर दिया जाता है, फीमेल बॉडी के जेनेटल पोर में सेक्रेट कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं इंसेमिनेट कर दिया जाता है, सॉरी। तो इंसेमिनेट कर दिया गया। तो मेल जेनेटल पोर जो होता है वो फिफ्थ वॉकिंग लेग के पास में पाया जाता है। और फीमेल में जो जेनेटल ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है, थर्ड वॉकिंग लेग के पास में होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ये स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और फिर मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉग्स ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग। देन यहाँ पर देखिए जो जहां पर दो जो ओपनिंग पाई जा रही मेल जेनेटल पोर का, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। ये स्टर्नम क्या करता है, इन दोनों मेल जेनेटल ओपनिंग को अलग अलग ओपनिंग के रूप में हम ये कह सकते हैं फॉर्म करता है या प्रोड्यूस करता है, निर्मित कराता है, राइट। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, राइट।